द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो अक्सर फीजटी ही साबित होते हैं। सरकार के कुछ ऐसे ही दावों की पोल खोल रहे हैं। राजौरी जिले में एलओसी के साथ सटे करारा इलाके के लोग, इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित इस इलाके में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं न होने से लोगों को कई परेशानियां देखनी पड़ती हैं। देखिए हमारे संवाददाता जमशेद मलिक की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों के लिए तिब्बी सहूलियात की अगर बात करें तो किस तरह की मिलती है। इस वक्त हम खड़े हैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर पर कलाल इलाके में। यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी सरकार की तरफ से बनाई गई है। हालांकि ये ऐसा इलाका है जहाँ आए दिनों पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहदे की खिलाफवर्जी के सिलसिले देखने को मिलते हैं, और ऐसे हालात में अगर कोई जख्मी हो जाए उसको किस तरह की तिब्बी सहूलियात व दिगर सहूलियात मिलती हैं, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ कलाल के सरपंच रमेश चौधरी जी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह की सहूलियात इनको यहाँ मिलती है। सरपंच साहब, किस तरह की सहूलियात आपको तिब्बी सहूलियात जिसके हेल्थ कहते हैं किस तरह की मिलती है? सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये जो रही सहूलियत की बात है, ये तो ना के बराबर है बिल्कुल। ये आपने देखा कि जीरो लाइन पे ये जहाँ से आधा किलोमीटर भी पाकिस्तान दूर नहीं है। आए दिन पाकिस्तान यहाँ पे डीन कलाल एरिया में फायरिंग करता है, और ये डिस्पेंसरी है हमारी, यहाँ पे जो फैसिलिटी है थोड़ी बहुत, वो डॉक्टर साहब दिल्ली आते हैं और वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और काम करते हैं। लेकिन जो हमारी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी उसकी कितनी खस्ता हालत है। एम्बुलेंस है, उसके नीचे टायर नहीं है, इंश्योरेंस उसकी नहीं है, गाड़ी की जो लाइफ है खत्म हो चुकी है। जब भी पाकिस्तान फायरिंग करता है तो तब भी हमारे लोगों को जब एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो फिर लोगों को प्राइवेट गाड़ियां ढूंढनी पड़ती है। पहला नंबर तो जहां पे फोन की फैसिलिटी नहीं थी, तो अब हमने कोशिश करके तो हमने ये यहाँ पे कलाल में एक मोबाइल टावर अरेंज किया है। जो वो टावर लग रहा है, बहुत जल्द ही चल पड़ेगा, लेकिन वो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो सकती थी। तो सबसे बड़ी बात जो है कि जब पाकिस्तान फायरिंग करता था, ये हमें ये नहीं पता लग सकता था कि क्या वहां पे एम्बुलेंस चाहिए, किसी से संपर्क करना था, संपर्क नहीं हो पाता था। अब ये टावर लगने से हमारी थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी। लेकिन बच्चों की पढ़ाई की बात थी, वो भी 1 साल बच्चों का मर गया। जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई लोग 10-10, 15-15 हजार रुपया किराए पे रहकर बाजार सुंदर बनी हुई है नौशहरा में, वहां जाके बच्चे पढ़ा रहे हैं। हमें बहुत दिक्कत है। सरपंच साहब, पहली अगर हम बात करें डिस्पेंसरी की अगर बात करें, क्योंकि ये जरूरी सहूलियात एक ऐसी सहूलियात है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक का इलाका है। अगर कोई आदमी जख्मी हो जाता है एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में, जिस तरह आपकी तरफ से ये कहना है कि सिर्फ एक डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी देते हैं, उस डॉक्टर के लिए भी कितनी मुश्किलें हैं जो जख्मी को मरहम पट्टी भी करेगा, दवाई भी देगा, उसका इलाज भी करेगा और सहूलियात, क्योंकि उसके पास और कोई फैसिलिटी नहीं है, अकेला एक डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। ऐसे हालात में अगर कोई जख्मी हो जाता है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी उसके लिए काम की है। देखिए, ये आयुर्वेदिक जो डिस्पेंसरी है, इसके जो डॉक्टर साहब का काम है वो तो कर रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी है ही नहीं, इनके पास स्टाफ नहीं है। ये खुद ही अकेले ही डॉक्टर हैं, यही सब कुछ करते हैं, तो स्टाफ नहीं है। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको तो सैलरी नहीं मिलती, 1800 रुपया, वो भी कहीं 2-4 साल में एक आध बार दे देते हैं। लेकिन बहुत मुझे अपनी सरकार से इतनी नाराजगी है कि सरकार बिल्कुल टीवी चैनलों में और कागजों में डेवलपमेंट कराती है, दिखाती है। ये बॉर्डर का एरिया, इसको फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे पीएचसी हॉस्पिटल, एनपीएचसी हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए था। तो ये डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, इसमें फैसिलिटी है ही नहीं। लोगों को जो डॉक्टर साहब जो फैसिलिटी होती है वो तो देते हैं, लेकिन जो स्टाफ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हमारे लोगों को आती है। या नौशहरा या सुंदरबनी जाना पड़ता है, या फिर जम्मू जाना पड़ता है हमें। सरपंच साहब, दूसरी बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के, यहाँ हम देख रहे हैं कि बंकर बड़ी तादाद में बनाए गए। किस तरह के बंकर हैं? क्या वो बंकर ठीक बने हैं या कंप्लीट हैं? देखिए, मैं वही बंकरों का कहूँगा, बंकर हमारे कंप्लीट हुए हैं, काफ़ी बंकर बन चुके हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, वो इनकम्प्लीट ही पड़े हुए हैं। अब ये डिस्पेंसरी का जो देख लो, जहाँ पे अभी फायरिंग हो जाए तो ये कहाँ जाएंगे जी? इसकी बंकर की कितनी खस्ता हाल है। ये PWD का बंकर है। जितने भी स्कूलों में हमारे, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, 2, एक मिडिल स्कूल है, लोअर हाई स्कूल है कलाल में, एक मिडिल स्कूल है और एक ये डिस्पेंसरी है, इनके बंकर बने हैं, तो उनकी खस्ता हाल है। एक जिसका टेंडर हुआ था, PWD डिपार्टमेंट ने दिया था जिसको, ठेकेदार को टेंडर, उसने भी आगे टेंडर दे दिया, मतलब टेंडर पे टेंडर है। तो इनकी खस्ता हाल है। जो किया नहीं, जो आता है ठेकेदार अपनी जेब भरता तो चले जाते हैं। लेकिन सरकार से मैं PWD डिपार्टमेंट से कितनी बार, हजारों बार गुजारिश लगा चुका हूं, लेकिन इसकी और कोई ध्यान नहीं देता।
ये थे हमारे साथ सरपंच रमेश चौधरी जी, जिनकी तरफ से कई सवाल जरूर उठाए गए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस तरह बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक ये एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, यहाँ आपको डॉक्टर साहब तैनात जरूर मिलेंगे, मगर सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब सिर्फ अकेले हैं इस डिस्पेंसरी में, कोई स्टाफ इनके साथ और नहीं है, अकेले ही। यहाँ चौकीदार भी हैं, यहाँ खोलने भी डिस्पेंसरी इनको खुद है और काम भी इनको खुद ही करना है। दूसरी बड़ी बात सरपंच की तरफ से जिस तरह बैंकरों को लेकर उठाई गई है कि बैंकर बनाए तो जरूर गए हैं, मगर आज तक उन बैंकरों को कंप्लीट नहीं किया गया, हालांकि आए दिनों ये इलाका पाकिस्तान की शेलिंग का टारगेट होता है।